महंगाई का बजट दस्तक देने को तैयार। मिजानिये में टैक्स की शरह बढ़ाने का हुक्म। 220 अरब के नए टैक्सेस लगाने का इम्कान। जीएसटी 18 से 19% करने की भी तजवीज। आईएमएफ की सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 18% तक करने की तजवीज। आलमी मिशन के हुक्म की पाकिस्तान की मुखालफत। चेयरमैन एफबीआर ने खबरों की तरदीद कर दी। विफाकी बजट का हुजम तकरीबन 17,500 अरब रुपए के करीब होगा। जराये का कहना है कि आईएमएफ से बजट अहदाफ पर इत्तेफाक हो गया। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लेबस में रद्दोबदल मुतवक्के है। टारगेट हासिल करने के लिए इजाफी टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। लेबनान में जारी है तेज। आलमी विरसे पर गैर कानूनी कब्जा। सलीबी दौर के 900 साल पुराने ब्यूफोर्ड किले पर सेहूनी परचम लहरा दिया। इजरायली फौज 26 साल बाद लेबनान में दाखिल हो गई। जनूबी लेबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया। वजीर दिफा इजराइल कार्ड्स का हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान। हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों के बाद इजराइल के सरहदी इलाकों में स्कूल बंद। फ्रांस का सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। सदर ट्रंप का एक और यू टर्न। ईरान मुआहदे का मुसव्वदा वापस भेज दिया। अहम शिकों में बड़ी तब्दीली का मुतालबा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान को सख्त तजावीज़ अरसाल की है। नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव डालना है। ठोस और अमली इक़दामात के बगैर अमरीका से कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरानी मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ ने साफ कह दिया। पार्लियामेंट के इजलास से वर्चुअल खिताब में कहा, हम दुश्मन के अल्फाज और वादों पर एतमाद नहीं करते। ईरान ने ज़ेर ज़मीन मिसाइल तनसीबात को बहाल कर दिया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के मिसाइल नेटवर्क के 90% तक फाल होने की तस्दीक हो गई है। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक ईरान ने बुलडोजर्स की मदद से 18 अड्डों के 50 से जायद सुरंगों के रास्ते खोल दिए। ईरान की इजाज़त के बगैर अपना हुर्मस का इस्तेमाल खतरनाक होगा। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर से खबरदार कर दिया। कहा, अपना हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। बगैर इजाज़त कोई जहाज या ऑयल टैंकर सफर ना करे। दर्जनों ईरानी जहाज आबी राहदारी से गुजर गए। कतर ने हुर्मस से गुजरने वाले बहरी जहाजों से आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज़ करार दे दिया। ईरानी गैस फील्ड पारस भी फाल। मुआरका हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भी भारत बाज न आया। भारतीय आर्मी चीफ का बयान अस्करी ज़रूरत से ज़्यादा अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब भारत में मोदी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। मुसलसल सिफारती नाकामियों ने मोदी को फिर ड्रामे रचाने पर मजबूर कर दिया। ख्वाजा आसिफ की शिकायत पर लेस्को के 3 एहलकार मुअत्तल। वजीर दिफा ने 80,000 रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया था। एक्स पर लिखा था कि उनके मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर की मुरम्मत में बगैर रसीद की रकम ली गई। मुरम्मत के लिए बिजली के साबिक वजीर की सिफारिश कराई, फिर भी ये रिश्वत लेने से बाज नहीं आए। 200 यूनिट से कम बिजली सार्फिन को सब्सिडी मिलती रहेगी। वफाकी वजीर तवानाई की अफवाहों की तरदीद। अवैस लगारी ने कहा कि QR कोड निज़ाम से सब्सिडी का फैसला किया जाएगा। जो लोग सोलर लगाकर 200 यूनिट से नीचे आ चुके हैं वो 200 यूनिट से ऊपर बिजली इस्तेमाल करने और मुकम्मल बिल देने वालों पर बोझ हैं। जाली दस्तावेजात के जरिए हिल पार्क की सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश बेनकाब। KMC ने इजाजतनामे और NOC जारी करने की तरदीद कर दी। डायरेक्टर लैंड के मुताबिक पार्क की अराजी पर तामीराती सरगर्मियों की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। जमीनों पर कब्जा, जालसाजी और फ्रॉड में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की सिफारिश। तफसीली रिपोर्ट मेयर कराची को इरसाल कर दी। हिल भेज दो, कल पार्क भेज दो, तुम्हारी मर्जी है। फिर क्या तो अल्लाह की ज़मीन थी, हमने अल्लाह के बंदों को दे दी। ये अब कराची वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुकदमा नैब में जाना चाहिए। डायरेक्टर लैंड और डायरेक्टर पार्क्स को अंदर होना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का गठजोड़ है। वो भी खामोश, KMC भी खामोश।
एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में फिर ठन गई। फारूक सत्तार कहते हैं 18 साल से कराची कब्जा माफिया का रहमो करम पर है। सरकारी जमीनों की बंदरबांट जारी है। रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मियां हो रही हैं। शहर की पहाड़ियां काटकर प्लॉट निकाले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हिल पार्क केएमसी की प्रॉपर्टी है, किसी को 1 इंच जमीन भी अलॉट नहीं की। मेयर मुर्तजा वहाब के मुताबिक तामीरात की शिकायत पर काम रुकवा दिया। जमात इस्लामी जमात मुनाफिकीन है। एमक्यूएम पर भी तनकीद, कहा पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, फारूक और वसीम ही ना जाने हैं। शर्जील मेमन कहते हैं एमक्यूएम बेबुनियाद इल्जामात के सहारे अपनी सियासत जिंदा करना चाहती है। काबिज मेयर नाकामियां छुपाने के लिए हक़ाइक़ मस्क कर रहे हैं। जमात इस्लामी का रद्द-ए-अमल, कहा अवामी खिदमत को धंधा करार देना काबिल मुज़म्मत है। एमक्यूएम सैकड़ों पार्क हड़प कर गई, अब पीपल्स पार्टी यही काम कर रही है। मंगू पीर नहर पर शहरियों का रश, पुलिस दफा 144 पर अमल दरामद कराने में नाकाम। पुलिस की मौजूदगी में शहरी नहर पर नहाते पहुंचे थे। नहर से गुज़श्ता रोज 1 लाश बरामद हुई थी। कराची डिफेंस खैबाने बदर शाहीन क्रॉस पर अलमनाक हादसा, अलहसुब सियार रंग की गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी, ड्राइवर हलाक, 3 खवातीन और गैर मुल्की समेत 5 अफराद जख्मी हुए। मलीर कैंट रोड पर हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दरख्त से जा टकराई थी। हादसे में 12 साल लड़का हलाक जबकि 11 साल शदीद जख्मी हुआ था। इस्लामाबाद के इलाके अथाल चौक के करीब रेस लगाती 2 गाड़ियों की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। गाड़ियों के ड्राइवर फरार, जाँ बहक 2 की शनाख्त न हो सकी। टोबरटेक सिंह में एम्बुलेंस आग का गोला बन गई। गाड़ी में मौजूद 45 साल खातून झुलस का जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। एम्बुलेंस का ड्राइवर फरार। लाड़काना में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक डिग्री कॉलेज के करीब रुकने के इशारे पर मुल्जिमान फरार हुए। पीछा करने पर एहलकारों पर फायरिंग कर दी। शहीद मुजीबुर रहमान सोलंगी और जख्मी नेमत मेमन 15 में तैनात थे। मुल्क के जुनूबी हिस्सों में गर्मी जोबन पर अवाम बिलबिला उठे। दालबंदीन में पारा 47 पर जा पहुंचा। सिब्बी और तुरबत में 46 डिग्री रिकॉर्ड, नौकुंडी 45, दादू में 44 की गर्मी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वनडे मैचेस खेलने लाहौर पहुंच गईं। दोनों टीमें कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। सीरीज का दूसरा मैच मंगल जबकि आखिरी जुमेरात को खेला जाएगा। रावलपिंडी के टाकरे में कैंगरूज को 5 विकेटों से शिकस्त हुई थी। और अदाकारा मोमिना इकबाल की जिंदगी का नया सफर, शादी की तकरीबात का आगाज आज मायूं होगा। निकाह चंद रोज पहले हुआ था।